बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हकीकत टीवी ने हकीकत टीवी चैनल से एक प्लेटफॉर्म से शुरू की थी वो बात कि पूरी दुनिया के अंदर इनके मंसूबे, चाहे वो खुफिया ताकतों के हों, किस तरह इसराइल मंसूबा बनाता, दुनिया को कंट्रोल कैसे किया जाता, आज अल्हम्दुलिल्लाह गली गली कूचे कूचे हकीकत टीवी के जो एग्जैक्ट अल्फाज थे वो हर पाकिस्तान के घर के अंदर गूंज रहे। और अब आप देखिए कि आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। ये फैसल रजा आबदी का है, जो कि कभी पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, फिर जरदारी के साथ इनकी लड़ाई होगी, अलग हो गए। इन्होंने एक भरी महफिल के अंदर कहीं मिलाद हो रहा था और वहां पर जाकर इन्होंने जो बातें की। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आपको लगेगा जो हकीकत टीवी ने एक एक अल्फाज बोला वही आज फैसल रजा आबदी, आप समझ लीजिए वही वीडियोस के अंदर जो कहे गए अल्फाज है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हकीकत टीवी की जगह ये अल्फाज आपको फैसल रजा आबदी के सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन वर्ड्स भी वही हैं जो हकीकत टीवी ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका है। सारा डाटा, ईच एंड एवरीथिंग वही है जो हकीकत टीवी की वीडियोस के अंदर होता है। ये क्लिप इंतहाई अहम है, सुनने वाला क्लिप है, लेकिन इस क्लिप को सुनवाने से पहले आपको एक चीज दिखा देते हैं। ये जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये सारे मामले इत्तफाकन नहीं हो रहे। इत्तेहाद एयरलाइन, चूंकि अब वो इसराइल के साथ ताल्लुकात आप जानते हैं अरबों के कितने ज्यादा हो गए, तो चूंकि फ्लाइटें अब जा रही हैं तिल अवीव, तो देखिए किस तरह ये दुनिया को इसराइल की तरफ ले जाने के लिए, जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए ये किस तरह सेकंड टेंपल की बाकियात को दिखाकर कह रहे हैं कि इसराइल में सेकंड टेंपल है, लिहाजा आप इसराइल पहुंचे। और ये बड़ी पुरानी एक तारीख है इसराइल की। यानी आज आप देख लें कि इसराइल के अंदर सेकंड टेंपल का क्या वजूद है, उसको तो तबाह कर दिया गया था। वहां सेकंड टेंपल की जगह एक छोटी सी दीवार है जिसको कहते हैं दीवारें गिरिया, वहां पर ये जाते हैं और जाकर रोते पीटते हैं, कनीसा में खड़े होकर 3 दफा दुआ मांगते हैं। एक तो दुनिया के अंदर इनका पूरी तरह राज हो, फिर एक दुआ मांगते हैं कि हमारा मसीहा वापस आए, और फिर दुआ मांगते हैं कि किस तरह पूरी दुनिया में इनका अरूज हो। इस सूरत हाल के अंदर आप अरबों को देखिए जरा। इत्तेहाद एयरलाइन जो कि अलाउ कर रही है, दुनिया को कह रही है कि सेकंड टेंपल की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि थर्ड टेंपल बनाना है। बैतुल मुकद्दस के अंदर तो सारे मामला तय हो गए हैं, यरूशलेम के अंदर मामला तय हो गया, सिर्फ मस्जिद अक्सा को शहीद करना है। और याद रखिएगा, अहादीस शरीफ और कुरान मजीद हो, कहीं भी ये नहीं लिखा कि मस्जिद अक्सा की कोई जिम्मेदारी ली गई है या अल्लाह पाक ने उसकी जिम्मेदारी ली है कि शहीद नहीं होगा। ये कहीं भी कोई चीज़ नहीं मेंशन है। लेकिन जिस तरह अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में कहा है कि ये जिक्र मैंने नाजिल किया और मैं ही इसका मुहाफिज हूँ, यानी तक क़यामत अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में एक ज़ेर ज़बर की भी चेंज नहीं हो सकती। अब इस सूरत हाल के अंदर मस्जिद अक्सा के बारे में याद रखिएगा, कोई ऐसी हदीस नहीं जिसके अंदर कहा गया, मिसाल के तौर पर अब दज्जाल की फोर्सेस मक्का मदीना नहीं आ सकती, फरिश्तों को अल्लाह पाक ने ड्यूटी पर मामूर किया हुआ है कि वो जब आएंगी तो इनको पीछे दे देंगे, लेकिन यहाँ मामला डिफरेंट है। सो इस सूरत हाल के अंदर आप देखिए कि किस तरह सेकंड टेंपल की तरफ याद दहानी दिलाई जा रही है ताकि थर्ड टेंपल के लिए राह हमवार की जाए। और अरब देखिए इस वक्त किस तरह दज्जाली फोर्सेस का साथ दे रहे हैं। अब जरा सुनिएगा, ये फैसल रजा आबदी का क्लिप बहुत ही ज्यादा अहम है, बहुत ही ज्यादा अहम है, गौर से आपने सुनना है। आपको अंदाजा होगा जो हकीकत टीवी कह रहा था आज गली कूचों में सुनाई दे रही है ये बातें। सुनिए जरा। वैक्सीन की आमद 21 मार्च को है, 21 मार्च 2021 को। अप्रैल में आप खुलेंगे, शर्त ये होगी कि आपने वैक्सीन लगाई हो, वरना पूरी दुनिया में आपको बंद कर दिया जाएगा। तो अब इसमें क्या है? बहुत कुछ है। ये वैक्सीन बारकोड के साथ होगी, लेकिन इस वक्त इस वैक्सीन के अंदर जो महलूल है, देखिए एक इंसान की फितरत ये होती है कि अल्लाह ताला ने उसको ऐसी हिस्स दी है जो माँ में और बहन में, बेटी में और बीवी में तफरीक करती है। ये वैक्सीन उस तफरीक को खत्म कर देगी। ये उस हिस्स को नुकसान पहुंचा के इंसान को और जानवरों में कोई फर्क नहीं छोड़ेगी। दज्जाल की फौज हरामजादों पर मुश्तमिल होगी। दज्जाल ये अपनी फौज बना रहा है। अब इसका बेसिक नुक्ता क्या है? ग्रेटर इसराइल। पाकिस्तान में अजीब लगता है कुछ सहाफियों को ये देखते हुए कि अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लें तो क्या है, हमारा कर्जा उतर जाएगा। भाई तुम्हें तो पता ही नहीं कि मसला क्या है। मसला फलस्तीन तो है ही नहीं, ये तो दीन का मसला है, ये तो ईमान का मसला है। इसराइल का दारुल हुकूमत था तिल अवीव,
ग्रेटर इसराइल का दारुल हुकूमत अब बनाया गया है 2016 में दुनिया के अजीम मस्खरे साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से यरूशलेम। यही वो चेंज है जिसको आपको आज बताने का मकसद है। यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस इसराइल की हदूद में लाने का नाम है। जनवरी में इस्राएली पार्लियामेंट में इस चीज का ऐलान हो चुका है और इस्राएली रब भी इस चीज का ऐलान कर चुका है कि उसके मसीहा से मुलाकात हो गई है और अगले साल के अवाइल के अंदर हमारा मसीहा दुनिया में रूनुमा हो जाएगा, जिसकी तस्दीक 6 इस्राएली वजीरों ने इस्राएली पार्लियामेंट में की। आपको जमहूरियत के लिए इसलिए पीछे लगाया जाता है कि आप इन चीजों को ना सोचें। मैं तमाम सहाफी भाइयों को बताऊं कि ग्रेटर इसराइल दर हकीकत यरूशलेम या इसराइल की हदूद का नाम नहीं है। ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है, जो इनके मसीहा और हमारे मुताबिक दज्जाल ने देना है, वो बैतुल मुक़द्दस को मुनहदम करके वहां पे हैकल सलमानी की तामीर का आगाज करना। तो तुम अगर ये इसराइल को तस्लीम कर रहे हो या ग्रेटर इसराइल को तस्लीम कर रहे हो, तो तुम बैतुल मुक़द्दस को मुनहदम करने के हक में वोट दे रहे हो और हैकल सलमानी को तामीर करने का वोट दे रहे हो। तो बराए मेहरबानी ये बात याद रखो कि ये फर्द वाहिद का फैसला नहीं होगा। पाकिस्तान में जब तक एक एक अहले ईमान मौजूद है, इस हक में खड़ा होगा कि बैतुल मुक़द्दस ही क़िबला अव्वल है और ये मुसलमानों की आन है, शान है और जान है। हम किसी भी सूरत इसराइल को और ग्रेटर इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। सीन आए या ना आए, हमें कोई फिक्र नहीं है। अगर इस मामले में इस दवा से हमारी जान जाती है तो बेशक जाए, हमें कोई इस पे एतराज भी नहीं है। याद रखना मेरी बात। अब आओ मौला अली की उन निशानियों पे। ज़माना आखिर में वो वक्त आएगा, लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने से डरेंगे, सोसाइटी बिल्कुल टूट चुकी होगी, हज और काबे का तवाफ मौकिफ हो जाएगा। मौकिफ तो उसको कहते हैं जो अज खुदरों का हो, और दज्जाल शिफा बांटता हुआ आएगा पूरी दुनिया में। वो क्या कह रहे हैं, मार्च में हमारा मसीहा आ रहा है जो वैक्सीन लेके आएगा। तो 1400 साल कबल की हुई इस बात की और इससे ज्यादा रोनुमाई क्या होगी। फिर भी नहीं समझे अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा। तो ग्रेटर इसराइल ही मेन मकसद है। आपने सुना। अब इस सूरत हाल में आपको समझ जाना चाहिए कि मामला क्या है। सबसे बड़ी इसके अंदर जो चीज आपको मिलेगी इस दवा के बाद, वो आपके अंदर से मजहब का एलिमेंट ही खत्म हो जाएगा। यानी आपको मजहब से लगाव खत्म होगा। इन्होंने जेनेटिक कोड के अंदर तब्दीली और ये तमाम चीजें चेंज कर देंगे। सो ये वजह है कि आप जब मजहब से दूर होते हैं तो याद रखिएगा, आप उम्मीद से भी दूर होते हैं। जब आप उम्मीद से दूर होते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पूरी होती है कि एक इंसान कब्र के पास से गुजरेगा और मायूसी की इंतहा इतनी ज़्यादा हो जाएगी, फिर जब वो कब्र के पास से गुजरेगा तो कहेगा काश उस कब्र में मैं होता। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है, जिसके मुताबिक हमें पता चलता है कि दुनिया में डिप्रेशन कितना हो जाएगा, मायूसी हो जाएगी, तो दुनिया किस तरफ जाएगी। लिहाजा इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं और हमें करना क्या है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।